दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बौद्ध डिपार्टमेंट है, वहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चे बौद्ध नहीं बनते हैं। वो बौद्ध धर्म का इस्तेमाल केवल नौकरी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। बौद्ध डिपार्टमेंट से जो है, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से वो खाली डिग्री हासिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, फिर जो है नौकरी हासिल करके अपना पेट पालते हैं। ये उसका मकसद रह गया है। जबकि बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का मकसद ये था कि भारत के लोगों में जो है बुद्ध का जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य था। तो मैं बौद्ध भिक्षु, उनका कत्लेआम हो गया या वो देश छोड़कर भाग गए, जब कोई संस्कार करने वाला नहीं रहा, तो जो बौद्ध लोग थे उनके घरों में ब्राह्मणों की एंट्री बंद नहीं थी। आज पहले ये था कि ब्राह्मण भी आएगा तो उसको दान मिलता था, बौद्ध भिक्षु आएगा उसको दान मिलता था। जब बौद्ध भिक्षु नहीं रहे तो ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि लाओ हम आपका संस्कार करा देते हैं, घर में एंट्री हो गई। इतनी आसानी से जो है बौद्ध धर्म जो है ख़त्म हुआ और ब्राह्मण धर्म हमारे स्कूल को हम जो है 24/7 करने का उद्देश्य रखे हुए हैं। जैसे आचार्य संख्या बढ़ जाएगी तो हम 1 घंटा या आधा घंटे ड्यूटी लगाएंगे और ये स्कूल जो हमारा 24/7 हो जाएगा। फिर किसी के पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा कि मेरे पास ये टाइम नहीं, ये नहीं है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी सीखो। विश्व के किसी भी कोने में हो, जब मर्जी सीख लो, कोई समस्या नहीं है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सहमति जताओ। आप ये कहो कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे बौद्ध बनना है, मुझे भारत को बौद्ध में करना है, बस इतना कह दीजिए। बाकी काम जो धम्मपद संघ का है। कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई दान की आपसे जो है कंडीशन नहीं लगाते हैं। जब आप संघ में आओगे, संघ को देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप अपने आप से ही अपना सहयोग दोगे। मुश्किल से बाहर निकला था लॉर्ड कनिंघम जैसे लोगों की वजह से, उसको जो है दफन कर दिया जाएगा। कल मैं सर से चर्चा कर रहा था कि अगर ये अहि छत्र का क्षेत्र है, चाहे हमारे स्तूप हैं या हमारे बुद्ध विहार हैं, अभी एक बुद्ध विहार बन रहा है, चंद्रमणि बुद्ध विहार आपके इलाके में जो है, कोई भी बुद्ध विहार हो, बनाइए, बहुत आलीशान बनाइए, लेकिन अगर बौद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनका? हिंदू क्या उसको रहने देंगे? आपके जो है अफ़गानिस्तान में इतनी महान, इतनी बड़ी मूर्ति थी, चट्टानों काट कर बनाई गई थी। किसी समय पर पूरा अफ़गानिस्तान बौद्ध रहा होगा तो मूर्ति बन गई थी। जब वहाँ पर जो है बौद्ध नहीं रहे, जब वहाँ तालिबान आ गया, मुसलमान आ गए तो उन्हें तोड़ दी। तो सबसे बड़ी और पहली शर्त इस बात की है कि हमें जो है इस देश में बौद्धों की संख्या बढ़ानी होगी। और बौद्धों की संख्या जो है कॉपी पेन लिखकर, नाम लिखने से नहीं बढ़ेगी, आचरण को धारण करने से, धम्म को सीखने से। जितना हम धम्म को सीखेंगे उतना हम बढ़ा लेंगे। और धम्म को सीखने के लिए कोई हमें 24 घंटे नहीं लगाने हैं। 24 घंटे में से हम आधा घंटा, 15 मिनट रोज़ का या आधा घंटा एक हफ्ते में भी देंगे तो भी हम धम्म को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि ये जो कायरता की बात कर रहा है, ये हमें कायर बना रहा है। आजकल का जो नवयुवक है, जो मरने मारने की बात करता है, वो ज़्यादा करता है। लेकिन वो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी धर्म का अध्ययन नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा, लेकिन लगातार जो है समाज में यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भगवान बुद्ध का यह सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म। गलत है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत है आचरण ही परमो धर्म, कि आचरण को आप जो है शुद्ध कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा जो है कब करनी चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, इन सबको भगवान बुद्ध का जो धम्म का अध्ययन करते हैं, वो संस्कृति में कोई भी आदमी जो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है वो सन्यासी हो जाता है, वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है धम्मपद में साफ साफ संकेत करते हैं कि योच बंत कस्साव सीले सुषमाई तो उपे तो दम सच्चेन सैव कासम रहती। जो सील पर उपदिष्ट नहीं है, सत्य का आचरण करने वाला नहीं है, वह कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं है। आज हमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कासाय वस्त्र में दिखाई देते हैं, गेरुआ वस्त्र में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आचरण जो है उसको धारण करने के योग्य नहीं है। इस प्रदेश की जनता ने अगर ये देख लिया होता, ये जान लिया होता, अगर ये ज्ञान इस प्रदेश जनता पर होता तो वो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुनती, किसी छोटा सा पद भी उसको जो है देने के लिए तैयार ना होती। लेकिन ये कारण ये है कि बौद्धों ने जो है इस बात का ना तो खुद ज्ञान लिया, ना इसका प्रचार किया। इस कारण से जो है उसने अनजाने में जो है अपने ऊपर जो है इस ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति को आकर जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित कर लिया है, जो लगातार उसका नुकसान किया जा रहा है। अभी जनता को पता नहीं। आपके सामने ऐसी संस्कृति है जो झूठ बोलती है, कल्पनाएं गढ़ती है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की संस्कृति है। दूसरी तरफ आपके पास सत्य पर आधारित संस्कृति है। झूठ बोलने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सत्य को बताने के लिए कोई मेहनत की नहीं करनी पड़ती, कोई लाग लपेट नहीं करनी पड़ती। लेकिन सत्य को बताने वाले लोग हों तभी तो। सत्य को बताने वाले लोग नहीं होते हैं, इसलिए झूठ अपना स्थान ले लेता है और समाज में जो झूठ का प्रचार प्रसार, उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से पार्टी ना हो। और सभी लगभग आधे दुनिया में जो है सरकारें ही बनी हैं। भारत के अंदर कई राज्यों में सरकार बनी है उसकी विचारधारा पर आधारित जो है। लेकिन बाबा साहेब का विचार जो इतना महत्वपूर्ण विचार है, कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है
और बाबा साहेब उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के उसको जो है नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है, और बाबा साहेब कहते हैं धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान हमारे पास है, कानून हमारे पास है, वो हमारे निजी मामलों में दखल नहीं दे सकता। तो फिर अनुशासित कैसे होगा जीवन? मुझे नशा नहीं करना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे कामाचार नहीं करना चाहिए, ये सब इसको कौन रोकेगा? कानून तो जब दंडित करेगा, जब रोकेगा जब मैं अपराध करूँगा। मैं जब भी किसी बौद्ध से पूछता हूँ कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कि बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर मिलता है कि हिंदू धर्म को ना मानना बौद्ध धर्म है। फिर थोड़ा सा और दबाव डालते हैं, भाई और कुछ बताइए, तो बोलते हैं कि देवी देवताओं को ना मानना, ना पूजा करना बौद्ध धर्म है। और आगे पूछो तो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा, पाखंड, अंधविश्वास को ना मानना बौद्ध धर्म है। और पूछो तो बोलेंगे कि विज्ञानवाद को मानना धर्म है, बौद्ध धर्म है। कुल मिलाकर यह है कि जितना मर्जी पूछ लो, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है उसकी जानकारी बौद्धों को नहीं है। तो जिस बात का हम प्रचार करना चाहते हैं, अगर उसकी हमें जानकारी ही नहीं होगी तो उसका हम प्रचार करेंगे कैसे? बाबा साहेब की डेथ पर लाखों लोग उनके उसमें जा रहे हैं जनाजे में, लेकिन कार्ल मार्क्स उसके जनाजे में मात्र 14 लोग थे, और उन 14 लोगों ने उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से धर्म का जो पुरोहित वर्ग है, जिसे बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, उसकी तरफ देखते हैं तो वो विलासितापूर्ण जीवन जीने में ही मशगूल है। उसको बौद्ध विहारों से बाहर निकलकर धर्म का प्रचार करने में कोई उसको जो है इंटरेस्ट नहीं है। बड़े खिन्न और दुखी मन से जो है बाबा साहेब को यह कहना पड़ता है 13 अक्टूबर को चंद्रमणि जी को कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धर्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि आजकल जो भिक्षु संघ है वो धर्म प्रचार नहीं कर रहा है। चंद्रमणि जी समझाते हैं कि आज तक जो आप तक जो ये धम्म पहुंचा है वो इस भिक्षु संघ ने संभाल रखा है, तभी अब तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना ही पड़ेगा, तीनों शरण जाना पड़ेगा। कन्विंस होते हैं वो तीनों शरण जाते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं कि भारत को बौद्ध में कैसे करना है। सबसे पहले माननीय BR बोपरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है बौद्धों की, उसके नाम पर, अहिछत्र के नाम पर जो है इस हॉल का नामकरण किया, और ताकि लोगों को पता लगे कि उनकी विरासत है। यहीं पर 50 किलोमीटर कल हम गए थे घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा, पता लगा, पहली बार ये मालूम पड़ा कि बौद्धों की विरासत जो है बरेली में भी है। तो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक तरह से महान कार्य है बौद्ध इतिहास के बारे में जो है उनको जानने के लिए। जब भी लोग यहाँ पर आएंगे, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कहीं लिखवा भी दिया जाए अहिछत्र। तो जिस प्रकार से कल हम अहिछत्र घूमने गए, जो कि रामनगर बरेली में पड़ता है, और वहाँ जाकर हमें दिखाई दिए बड़े बड़े जैन मंदिर, और जैसा कि हर एक बौद्ध स्थल पर हिंदुओं का कब्जा होना शुरू हो जाता है, तो वैसा ही अहिछत्र है, वहाँ पर भी ऐसी कुछ क्रिया शुरू हो गई है। उसका कारण ये है कि इस देश में जो सच्ची बौद्ध विरासत है, भगवान बुद्ध ने जो देशनाएँ इस देश के, इस संसार के कल्याण के लिए दी, वो लोगों तक ना पहुंच पाए, और लोग कल्पनाओं में, आडंबरों में, अंधविश्वासों में, अंधश्रद्धा में फंसे रहें। तो इसलिए ये व्यवस्था हर जगह जो है बनाई जाती है, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो नेपाल का लुम्बिनी वन हो, कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह जो है ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन मुझे कल एक अच्छी व्यवस्था जानकर जो है बड़ी अच्छा लगा, हैरानी भी हुई। जैनियों ने एक व्यवस्था बनाई है कि जब भी उनके समाज में बच्चे शादी करते हैं तो उनको वे जो है वहाँ जैन मंदिरों में घूमने के लिए भेजते हैं कि वहाँ पर जाना उनका अनिवार्य है। इस तरह से उन्होंने जो है एक परंपरा बना दी है, एक नियम बना दिया है। तो उससे ये लाभ होता है कि कम से कम जो है जिस स्थान को, अब जैनियों की संख्या देखें तो देश में बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जैन मंदिर जो है कहीं ना कहीं वो रनिंग फेज़ में रहते हैं और वो खंडहर नहीं बनते हैं। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था, कल डॉक्टर साहब चर्चा कर ही रहा था कि ऐसी व्यवस्था जो है बौद्धों में भी होनी चाहिए। तो बौद्धों में ऐसी व्यवस्था ना होने का कारण हो सकता है कि भाई किसी के पास जो है फाइनेंशियल स्टेटस ना हो, शादी की है, वो ना घूम पा रहे हों। लेकिन अगर हमारा बौद्ध उपासक संघ होगा तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं आने वाली, और हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हाँ, हर एक जोड़ा जो है जब भी उसकी शादी हो तो उसको जो है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो संघ जो है इकट्ठा करके पैसा उसको दे, जाइए घूम कर आइए, वहाँ पर जाना ज़रूरी है।
तो जिस प्रकार से लॉर्ड कनिंघम ने बड़ी मेहनत से हेन त्सांग के द्वारा जो उसका यात्रा वृत्तांत है उसकी जांच करके उसको पढ़कर बड़ी मेहनत से उस क्षेत्र को खोद कर निकाला, वो लॉर्ड कनिंघम जिसका कि भारत से कोई संबंध नहीं था, जिसका कि बौद्ध विरासत से कोई संबंध नहीं था, जिसका कि इस देश के भोजन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसने जो है बिल्कुल सच्चाई से, निष्पक्षता से जो है उस इतिहास को निकाल कर भारत के लोगों के सामने रख दिया। और ये बौद्ध इतिहास है, तो बौद्धों का कर्तव्य बनता है कि उसको जैसे संरक्षण दे, उसको संभाल के रखे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसको हम संभाल कर कैसे रखेंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी बात शुरू होती है, जैसा कि यार बुद्धप्रिय जी ने कहा कि मतलब जो है धम्मपद पर चर्चा करनी है, तो उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं जो है इस विषय में करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैंने सुना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है 2 लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, या कहें कि 2 सपने थे। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। एक सपना सुना है कि बहुजन समाज को चाहते थे कि सत्ता में आ जाए, इस देश की जो राजनीति है उसमें उसकी भागीदारी जो है सुनिश्चित हो जाए। दूसरा सपना कि ये भारत जो है बौद्धमय हो जाए। ये 2 बातें जब मैं सोचता हूँ तो मन सोचने लगता है कि ये कैसे पूरा होगा। बाबा साहेब ने ये सब क्यों कहा, बाबा साहेब ने ये सब किसके लिए कहा। जब मैं ये सोचता हूँ कि बाबा साहेब ने इन दोनों सपनों में से कोई भी सपना अपने लिए तो नहीं देखा होगा। भारत के ये लोग बहुजन समाज जो है सत्ता में आ जाए, इससे बाबा साहेब को क्या लाभ होने वाला था या अब तक क्या लाभ उन्होंने अर्जित किया, तो हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने कभी भी राजनीतिक लाभ अर्जित नहीं किया। जो भी कुछ किया समाज के लिए किया। फिर दूसरी बात कि भारत बौद्ध में हो जाए तो उससे बाबा साहेब को क्या लाभ होने वाला है। और 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद 1956 में बाबा साहेब जो हैं भगवान बुद्ध के धम्म की शरण में जाते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं 6 साल बाद। जो हमारे लोग आजकल बोलते हैं कि संविधान सब कुछ है, संविधान से हमारे अधिकार सब सुरक्षित हैं, सब कुछ यहीं पर है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहेब संविधान के लागू होने के बाद, उसमें सारे अधिकार सुरक्षित कर देने के बाद बौद्ध धर्म की शरण में क्यों जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर शायद ही हम कभी सोचते हों। तो कारण ये है कि संविधान और संविधान के द्वारा निर्मित जो कानून हैं वो हमारे को इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। जैसे हम पेन किलर खाते हैं तो पेन किलर हमारी समस्या जो होती है शरीर के अंदर उसका जो है स्थायी हल नहीं होता, लेकिन एक त्वरित समाधान जरूर होता है, इंस्टेंट रिलीफ जरूर होता है। इसी प्रकार से बाबा साहेब जानते थे कि जब तक मेरा समाज बुद्ध की शरण में नहीं जाएगा तो जो उसके साथ में बीमारी चुपकी हुई है जाति की वो बनी रहेगी। पहली तो इसको जाति से जो है छुटकारा दिलाना है। अगर जातिवाद से छुटकारा दिलाना है तो जो जाति इसके साथ जुड़ी हुई है, कोई चमार है, कोई भंगी है, कोई वाल्मीकि है, कोई कोली है, कोई कुछ है, तो जब ये लोग अपना स्टेटस ये वाला समाप्त करके बौद्ध बन जाएंगे तो इनका जो पहला समाधान है वो हो जाएगा। फिर दूसरा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि इस देश में हज़ारों सालों से 2 संस्कृतियों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। ये भी हम सब जानते हैं। एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक बौद्ध संस्कृति है, जिसे समर संस्कृति कहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर राजनीतिकता को प्राप्त करना है तो हमें गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, यानी कि हमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं नए नए बच्चे भी बहुत जल्दी ये कह देते हैं कि हमें सत्ता चाहिए, और ख़ास तौर से जो राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति चाह रखने वाले लोग हैं, वे ये ऐसा प्रचार करते हैं कि अगर सत्ता आएगी तो धर्म भी बचेगा। सत्ता से जो है धर्म को कैसे बचा लेंगे। और बाबा साहेब कह रहे हैं कि सत्ता में आना है या सत्ता को स्थायी तौर पे अगर कायम रखना है तो हमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे। इस बात को मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने अच्छी तरह से पढ़ा और समझा, इसीलिए उन्होंने ये देख लिया कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन करने पड़ेंगे। जब नज़र उठा के देखा कि मेरा समाज जो है अभी धार्मिक आंदोलन करने की उसमें नहीं है, अगर मैंने धार्मिक आंदोलन किए क्योंकि वो अंधविश्वास पाखंड अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है तो उल्टे मुंह मेरा आंदोलन गिरेगा। इसीलिए उन्होंने जो है सामाजिक आंदोलन की तरफ देखा कि ये जो समाज है जातीय अत्याचार से पीड़ित समाज है, शोषण हो रहा है इसका, तो उसी आधार पे उन्होंने वो आंदोलन चलाया और उसमें सफलता भी पाई, सत्ता भी प्राप्त की। लेकिन वो उस बात को नहीं भूले जब बाबा साहब कहते हैं कि सांस्कृतिक जो परिवर्तन है या जिसकी संस्कृति होगी उसी का सब कुछ होगा इस देश में। तो इसीलिए मान्यवर साहेब कांसीराम जी की जो लाइन अगर आप देखेंगे कहीं पर भी उन्होंने किसी चीज़ का निर्माण किया है तो उसमें बुद्ध को नहीं भूले हैं, बौद्ध धर्म को नहीं भूले हैं,
तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है कि भारत को बौद्धमय करना है, और हम सब भी अगर बौद्ध हैं तो ये चाहेंगे कि भारत जो है बौद्धमय हो जाए। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये चाहे कि भारत बौद्धमय हो जाए? है कोई? अच्छा, आप चाहते हैं? सभी चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं। हाँ, सभी चाहते हैं। तो चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सारी चाहतें जो हैं हमारी प्लानिंग पे डिपेंड करती है। अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्लानिंग कर ली है तो उस लक्ष्य तक हम पहुंच ही जाएंगे। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग भी करते हैं। तो 19 जुलाई 1954 का उनका भाषण है जिसमें वो प्लानिंग देते हैं कि कैसे इस देश को बौद्धमय किया जाएगा। तो बौद्धमय भारत बनाने की पहली जिम्मेदारी जो अगर किसी भी धर्म की कहें या देखें तो उस धर्म के जो पुजारी वर्ग होता है, पुरोहित वर्ग होता है, उसके ऊपर आती है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है, विषय है कि ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बौद्ध है, उनका विषय है मनुष्य। मनुष्य के कल्याण के लिए कह रहे हैं, और जो कुछ भी कह रहे हैं नितांत प्राकृतिक है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इसीलिए वो सनातन है, कभी भी बदलता नहीं है, जब मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। 2700 साल पहले बुद्ध ने कहा था, तब भी ऐसे ही काम कर रहा था, आज 2700 साल के बाद भी उतना ही काम करेगा। इस धर्म का जो पुरोहित वर्ग है, जिसे बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, उसकी तरफ देखते हैं तो वो विलासितापूर्ण जीवन जीने में ही मशगूल है। उसको बौद्ध विहारों से बाहर निकलकर धर्म का प्रचार करने में कोई उसको जो है इंटरेस्ट नहीं है। बड़े खिन्न और दुखी मन से जो है बाबा साहेब को यह कहना पड़ता है 13 अक्टूबर को चंद्रमणि जी को कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि आजकल जो भिक्षु संघ है वो धम्म प्रचार नहीं कर रहा है। चंद्रमणि जी समझाते हैं कि आज तक जो आप तक जो ये धम्म पहुंचा है वो इस भिक्षु संघ ने संभाल रखा है, तभी अब तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना ही पड़ेगा, तीनों शरण जाना पड़ेगा। कन्विंस होते हैं, वो तीनों शरण जाते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं कि भारत को बौद्धमय कैसे करना है। तो इसी बात को सोचते सोचते जो है मैंने भी काफ़ी विचार किया, चिंतन किया कि भारत बौद्धमय हो क्यों नहीं रहा है। बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लाखों लोगों ने उनका अनुसरण करते हुए बौद्ध बन गए। जब उनकी डेथ हुई तब लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। फिर भारत बौद्धमय क्यों नहीं हो रहा है? जब कारण को हमने खोज की, देखा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहने के लिए तो हम बौद्ध हैं, हमने अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया है, गैजेट में भी शायद परिवर्तन कर लिया हो, सरकारी खातों में भी हम बौद्ध बन गए हों, लेकिन वास्तव में हम लोग जो है बौद्ध हैं ही नहीं। मैं जब भी किसी बौद्ध से पूछता हूँ कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कि बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर मिलता है कि हिंदू धर्म को ना मानना बौद्ध धर्म है। फिर थोड़ा सा और दबाव डालते हैं, भाई और कुछ बताइए, तो बोलते हैं कि देवी देवताओं को ना मानना, ना पूजा करना बौद्ध धर्म है। और आगे पूछो तो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा, पाखंड, अंधविश्वास को ना मानना बौद्ध धर्म है। और पूछो तो बोलेंगे कि विज्ञानवाद को मानना धर्म है, बौद्ध धर्म है। कुल मिलाकर यह है कि जितना मर्जी पूछ लो, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है उसकी जानकारी बौद्धों को नहीं है। तो जिस बात का हम प्रचार करना चाहते हैं, अगर उसकी हमें जानकारी ही नहीं होगी तो उसका हम प्रचार करेंगे कैसे? बाबा साहेब की डेथ पर लाखों लोग उनके उसमें जा रहे हैं जनाजे में, लेकिन कार्ल मार्क्स उसके जनाजे में मात्र 14 लोग थे, और उन 14 लोगों ने उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से पार्टी ना हो। लोगों ने उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से पार्टी ना हो। और सभी लगभग आधे दुनिया में जो है सरकारें बनी हैं, भारत के अंदर कई राज्यों में सरकार बनी है उसकी विचारधारा पर आधारित जो है। लेकिन बाबा साहेब का विचार जो इतना महत्वपूर्ण विचार है, कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, और बाबा साहेब उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के उसको जो है नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है, और बाबा साहेब कहते हैं धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान हमारे पास है, कानून हमारे पास है, वो हमारे निजी मामलों में दखल नहीं दे सकता। तो फिर अनुशासित कैसे होगा जीवन? मुझे नशा नहीं करना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे कामाचार नहीं करना चाहिए, ये सब इसको कौन रोकेगा? कानून तो जब दंडित करेगा, जब रोकेगा जब मैं अपराध करूँगा। अपराध तो मेरे मन में चल रहा है, हर पल चल रहा है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समाज को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं।
तो जैसे ही वो 1935 में 36 में जब धर्म छोड़ते हैं, हिंदू धर्म, कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, उसके तुरंत बाद जो है धर्म नहीं चेंज कर लेते, नहीं अपना लेते, रिसर्च करते हैं, एक थोरो रिसर्च, क्योंकि मेरे पीछे लाखों की भीड़ आने वाली है। और थोरो रिसर्च के बाद इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि बौद्ध धर्म ही शरण गमन के लिए सबसे उचित शरण है, और वो बौद्ध धर्म शरण जाते हैं। उससे पहले कितने प्रलोभन आते हैं आप सभी को पता है, मुस्लिम्स ने दिए, सिखों ने दिए, ईसाइयों ने दिए, लेकिन वो अपने समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए समाज को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब जो कह रहे हैं वो तो सर्वोत्तम है। बौद्ध लोग भी ये कहते हैं, बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बौद्धों को बुद्ध धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसका ज्ञान नहीं है उसका प्रचार संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बौद्ध धर्म का जो है हम ज्ञान अर्जित करें। जितने ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले होंगे उतना ही ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका हो सकेगा। एक तरफ आपके सामने ऐसी संस्कृति है जो झूठ बोलती है, कल्पनाएं गढ़ती है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की संस्कृति है। दूसरी तरफ आपके पास सत्य पर आधारित संस्कृति है। झूठ बोलने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सत्य को बताने के लिए कोई मेहनत की नहीं करनी पड़ती, कोई लाग लपेट नहीं करनी पड़ती। लेकिन सत्य को बताने वाले लोग हों तभी तो, सत्य को बताने वाले लोग नहीं होते हैं, इसलिए झूठ अपना स्थान ले लेता है और समाज में जो झूठ का प्रचार प्रसार होने लगता है। इसी कारण से जो है हमने गौर किया कि भाई जो धार्मिक परिवर्तन जो हम कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया, ये धर्म परिवर्तन है क्या, इसको जब हम समझते हैं तो हमने ये खोज की, निकाला कि इसमें जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़रूरत है। धर्म परिवर्तन कहना आसान है, लेकिन धर्म परिवर्तन असली रूप में देखना है तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन में बदलना ही चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए 3 स्टेप जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। पहला कदम होता है प्रतीकों का परिवर्तन, जैसे कि मूर्तियाँ, तस्वीरें, झंडा, बुद्ध विहार, मंदिर वगैरह जो है ये प्रतीक हैं, जिनको देखने से मालूम पड़ जाता है कि यह व्यक्ति ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है या मुसलमान है। तो अभी प्रतीकों के मामले में हम लोग जो हैं अधकचरा बने हुए हैं। हमने कुछ परिवर्तन तो कर लिया है, घर में जो तस्वीरें थी वो चेंज कर ली हैं, बाबा साहेब की आ गई है, बुद्ध की आ गई है, ज्योतिबा फुले जी की आ गई हैं, लेकिन अभी हमारी महिलाओं के ऊपर जो है वो प्रतीक लगे हुए हैं। जैसे कि सामने मैडम बैठी हुई हैं, तो इनको देखने से जो है यही लगेगा कि हिंदू महिला है। प्रतीक है ना, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियाँ, जो कि हिंदू धर्म ये कहता है कि ये सुहाग की निशानी है। लेकिन बुद्ध जो है स्त्री और पुरुष में इस प्रकार का भेद नहीं करते हैं। अगर किसी स्त्री के लिए शादी के बाद उसका ये दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है कि वो शादीशुदा है, तो पुरुष के लिए भी बुद्ध ऐसा ही नियम बनाएंगे। अगर ऐसा नियम नहीं बनाया जाता तो बुद्ध जो है स्त्री को कभी भी ऐसे नियम में नहीं बांधेंगे। तो सीधी सी बात है, जो भेदभाव की संस्कृति है वो बुद्ध संस्कृति नहीं है, बौद्ध संस्कृति नहीं है, वो केवल और केवल जो हमारे दिमागों पे आज कब्जा किए हुए है वो संस्कृति है जिससे हमें निजात पानी है। तो जो प्रतीकों का जो मामला है उसमें हम जो है सफल नहीं हैं, उसमें हम बाबा साहेब की बात को नहीं मान रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों का परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही कोई कार्यक्रम हमें करना होता है अपने घरों में, तो हमारे पास एक सेट पैटर्न ऑफ माइंड है, पहले से दिमाग में तैयार है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। शादी विवाह घर में हो रहा है, बौद्ध भिक्खु बुला लिया है, बौद्ध भिक्खु को हमने बुलाया है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, लेकिन सारी जो रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब वही चल रही है पहले चलती थी। इस तरह से हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उत्सवों में परिवर्तन कर लिया है हमने, हिंदू जो उत्सव थे उनको मनाना छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी हम जो है जो बौद्ध उत्सव हैं उनकी तरफ नहीं बढ़े हैं, उनकी जानकारी ही नहीं है। उपोषण जो है उसकी जानकारी नहीं है, पवाना विधि क्या होती है उसकी जानकारी नहीं है, बौद्ध भिक्षु कैसा आचरण करते हैं उसकी जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन भिक्षु है और कौन भिक्षु नहीं है। कोई भी चीवर पहन के आएगा और हम उसके पैरों में लेट जाते हैं। ये संस्कृति जो है उधर की संस्कृति है, इधर की संस्कृति नहीं है। तो इस तरह से एक भिक्षु से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी किसी भी कंडीशन में हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना मादा पैदा हो जाता है कि वह हिंसक से हिंसक जीव को अपनी मैत्री के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा जीत सकता है। और भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ जो है ये हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं उसको हम कभी भी। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हिंसा नहीं की, और हिंसक से हिंसक प्राणी उनके सामने आए और उनको जो अपनी करुणा से, अपनी मैत्री से जीत लिया। लेकिन उपासक संघ के लिए उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा है कि इसको कभी भी हिंसा नहीं करनी है। ये जैनों का सिद्धांत है। जैनी कहते हैं कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी उसमें नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर यही है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है
वो नितांत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है। लेकिन समस्या ये है कि हम बौद्ध लोग जो हैं भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनकी संस्कृति में कोई भी आदमी जो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है वो सन्यासी हो जाता है, वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है धम्मपद में साफ साफ संकेत करते हैं कि योच बंत कस्साव सीले सुषमाइतो उपेतो दम सच्चेन सैव कासम रहती। जो सील पर उपदिष्ट नहीं है, सत्य का आचरण करने वाला नहीं है, वह कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं है। आज हमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कासाय वस्त्र में दिखाई देते हैं, गेरुआ वस्त्र में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आचरण जो है उसको धारण करने के योग्य नहीं है। इस प्रदेश की जनता ने अगर ये देख लिया होता, ये जान लिया होता, अगर ये ज्ञान इस प्रदेश जनता पर होता तो वो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुनती, किसी छोटा सा पद भी उसको जो है देने के लिए तैयार ना होती। लेकिन ये कारण ये है कि बौद्धों ने जो है इस बात का ना तो खुद ज्ञान लिया, ना इसका प्रचार किया। इस कारण से जो है उसने अनजाने में जो है अपने ऊपर जो है इस ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति को आकर जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित कर लिया है, जो लगातार उसका नुकसान किया जा रहा है, अभी जनता को पता नहीं चल पा रहा है। तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में होता है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और केवल बौद्ध ही या कहूँ कि भगवान बुद्ध ही उस परिवर्तन की मांग करते हैं। आप हिंदू से मुसलमान बन जाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है, या मुसलमान से हिंदू बनिए, या जैनी बनिए, या फिर ईसाई बन जाइए, उसकी कोई डिमांड नहीं करता। लेकिन केवल भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक अपने चित्त की दशा में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपका चित्त ही है जो आपका नुकसान कर रहा है, आपका चित्त ही है जो आपका फ़ायदा कर रहा है। यानी कि अगर आपके जीवन में अकल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो वो आपके चित्त की गलत दिशा के कारण हो रहा है। इसी गलत चित्त की दिशा को अगर आप जान जाएंगे कि मेरा चित्त जो है सही दिशा में नहीं है, जानकारी होते ही उसमें जब परिवर्तन करना शुरू कर देंगे तो तभी आपके परिणाम भी बदलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो तीसरी जो बात है, चित्त का परिवर्तन। मैं हिंदू रहते जो है क्रोध करता था, गाली गलौज करता था, लेकिन जब मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध बन गया, तो मैंने क्रोध करना छोड़ दिया या कम कर दिया या शुरू कर दिया कि भाई मैं क्रोध नहीं करूँगा, ऐसा करने लगा। गाली देना बिल्कुल बंद कर दिया, अब मैं गाली बिल्कुल नहीं देता हूँ। तब पता लगेगा कि हाँ मैं बौद्ध व्यक्ति हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे जो है, थोड़े से जो ऑडियो होते हैं, तो उसमें दूसरे लोग जब मुझे गाली देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा ना आता होगा। मैं भी आप लोगों के बीच में एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, और कोई मेरा मैं अर्हत व्यक्ति नहीं हूँ कि गुस्सा नहीं आता है। लेकिन मुझे मालूम है कि दुनिया इसको सुनेगी, और जब दुनिया सुनेगी, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हिंदू व्यक्ति जो है कैसा आचरण करता है और एक बौद्ध व्यक्ति जो कैसा आचरण करता है। जब दो आदमी झगड़ रहे हों और तीसरा आदमी कोई देख रहा हो, एक आदमी कुछ ना कह रहा हो और दूसरा आदमी लगातार उस पर गाली गलौज कर रहा हो, तो तीसरे आदमी जो देख रहा है उसको निर्णय करने में कोई असुविधा नहीं होती है। वो साफ साफ कहता है ये व्यक्ति शरीफ है, ये व्यक्ति बदमाश है। तो इसलिए जो है बौद्धों का आचरण जो है ऐसा होना चाहिए कि स्पष्ट तौर पे दिखाई दे कि ये तो बौद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कायरता की बात कर रहा है, ये हमें कायर बना रहा है। आजकल का जो नवयुवक है, जो मरने मारने की बात करता है, वो ज़्यादा करता है। लेकिन वो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी धर्म का अध्ययन नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा, लेकिन लगातार जो है समाज में यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भगवान बुद्ध का यह सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म। गलत है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत है आचरण ही परमो धर्म, कि आचरण को आप जो है शुद्ध कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा जो है कब करनी चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, इन सबको भगवान बुद्ध का जो धम्म का अध्ययन करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान बुद्ध ने इसीलिए जो है परिस्थितियों के हिसाब से दो संघ बनाए। एक संघ बनाया स्पष्ट रूप से, दूसरा अपने आप बनता है। उन्होंने भिक्खु संघ बनाया, उसके जो नियम हैं, भिक्षुओं के 227 नियम हैं और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम है। और दूसरी तरफ जो उपासक संघ है उसके लिए आप जानते हैं पंचशील है, अष्टशील है, उपोषण का जो होता है। तो भगवान बुद्ध की जो है दोनों संघ, ये दोनों जो वर्ग हैं, उनसे अलग अलग अपेक्षाएं हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन छोड़ता है, सन्यासी जीवन अपनाता है, एक परिव्राजक बन जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल और केवल निर्वाण प्राप्त करना होता है। और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उसको अपने चित्त को बिल्कुल शुद्ध करना होता है। उसके पास कोई काम नहीं है, उसे कोई फैक्ट्री चलाने नहीं जाना, नौकरी पर नहीं जाना। तो उसके लिए जो निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बड़ा सुलभ है, आसान है। तो वो अपने चित्त को जो है परिशुद्ध कर सकता है। वो दिन रात जो है उसी में लगा रहता है, दिन रात साधना करेगा, विपස්සना करेगा, और जो कुछ भी ज्ञान वहाँ से अर्जित करता है उसको समाज में बांटने का काम करता है। तो इस तरह से एक भिक्षु से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी किसी भी कंडीशन में हिंसा नहीं करेगा।
क्योंकि उसके पास इतना मादा पैदा हो जाता है कि वो हिंसक से हिंसक जीव को अपनी मैत्री के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा जीत सकता है। और भगवान बुद्ध और उनका भिक्खु संघ जो है, ये हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं उसको हम कभी भी। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हिंसा नहीं की, और हिंसक से हिंसक प्राणी उनके सामने आए और उनको जो अपनी करुणा से, अपनी मैत्री से जीत लिया। लेकिन उपासक संघ के लिए उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा है कि इसको कभी भी हिंसा नहीं करनी है। ये जैनों का सिद्धांत है। जैनी कहते हैं कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी उसमें नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर यही है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो नितांत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है। लेकिन समस्या ये है कि हम बौद्ध लोग जो हैं भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में जानते ही नहीं हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है कितना कल्याणकारी है। अगर हम भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ भी अगर जान जाएंगे तो उसके बारे में हम समाज में जाकर चर्चा करने लग जाएंगे। अभी भी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं चर्चा नहीं करते। अभी भी हम जब क्या नाम है कोई दवाई खाते हैं, किसी ने हमें दवाई सजेस्ट कर दी कि भाई हमें जो है पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई सजेस्ट की, दवाई खा ली और पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद जब किसी और को पीठ में दर्द होता है तुरंत तपाक से बोलते हैं अरे भाई ये वाली दवाई ले ले, बड़ा आरामदायक, बड़े इंटरेस्ट के साथ बोलते हैं। उसमें का ना तो हमारी कोई ड्यूटी है, ना हमें कोई तनख्वाह मिल रही है, ना कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जब तपाक से बोलते हैं, ये हमारी आदतों में शामिल है। तो ऐसे ही जब हमें हमारे धम्म से, धम्म के आचरण से जब लाभ होने लगेगा तो ऐसे ही हम समाज को बताने लगेंगे। अभी बताते हैं, बहुत से लोग विपස්සना करके आते हैं, जिनको विपස්සना से फ़ायदा होता है तो सबको गाते रहते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान बुद्ध के धम्म में क्या क्या तत्व हैं उनकी हमें जानकारी होगी, कैसे समता में रहना है, किस तरीके से हम समता के द्वारा जो है मैत्री को हासिल कर सकते हैं, करुणा को हासिल कर सकते हैं। जब इसकी जानकारी होगी तो हम उसको बताने का प्रयास करें, चर्चाएं जब उसकी होने लगेंगी। उदाहरण के लिए धम्मपद में कुछ गाथाएं ऐसी हैं जिनको हम अगर जान जाएं तो हमारे जीवन में तो बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन हो ही जाता है। उदाहरण के लिए धम्मपद में कहा गया है कि अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने जीत लिया। इस प्रकार की जो बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए ये जो बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं ये किस पर लागू होती है और किस पर लागू नहीं होती है? कोई भी मनुष्य इनकार कर सकता है क्या इस बात से? हम लोग इनकार कर सकते हैं क्या? कोई मुसलमान यहाँ बैठा हो उससे पूछो, कोई ईसाई बैठा हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है, विषय है कि ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बौद्ध है, उनका विषय है मनुष्य। मनुष्य के कल्याण के लिए कह रहे हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं नितांत प्राकृतिक है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इसीलिए वो सनातन है, कभी भी बदलता नहीं है। जब मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। 2700 साल पहले बुद्ध ने कहा था तब भी ऐसे ही काम कर रहा था, आज 2700 साल के बाद भी उतने ही काम करेगा। ये समझ गए? उन्होंने ये बताया था हमें कि मैं बौद्ध हूँ और हमने उनको बताया था कि अगर आप बौद्ध हैं तो ये गाथा है, बौद्धों की है, भगवान बुद्ध की देशना है, भगवान बुद्ध का आदेश है आपके जीवन के लिए। तो अगर वो बौद्ध हैं तो उस गाथा से कैसे इनकार कर सकते हैं? कैसे फिर वो क्रोध कर सकते हैं? कैसे वो मन में जो उन बातों को बनाए रख सकते हैं? तो इसलिए जो है भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध की जो देशनाएँ हैं हमारे जीवन में कितना कल्याण कर सकती हैं। और जब हमारे जीवन में कल्याण करेंगी तो हम अड़ोसी को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा व्यवहार करने वाली जो बीमारी है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा सब कुछ ये जो है ख़राब कर रखा है, सारा कसूर उसका ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नए परिसंग विलोमानी, नए परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्य कतानी अकतानी च। कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं इसको मत देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ इसको देखिए। क्योंकि इस समाज का, इस संसार का निर्माण हमारे भीतर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, ये भीतर से हो रहा है। ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं, ये ईंट पत्थर, ये मकान, ये लोगों का व्यवहार, ये सब जो है हमारे भीतर से ही निकल रहा है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमें बाहर दिखाई देगा। एक बार ऐसे ही जो है भगवान बुद्ध से जो है एक उदाहरण मिलता है हमें, जो है कि एक व्यक्ति अगर किसी जंगल में जाए जहाँ पर कि कांटे कांटे हों और वो ये कहे कि पूरे जंगल में जो है, पूरी पृथ्वी पर चरम बिछा दो ताकि ये कांटे मुझे ना चुभें, तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी। लेकिन वहीं एक अक्लमंद व्यक्ति क्या करता है कि उस चरम का एक छोटा सा जूता बनाता है और उसको पहनकर पूरी पृथ्वी पर विचरण कर सकता है। तो वो चरम और वो जो जूता है वो क्या है, इसको समझने वाली बात है। जो पूरी दुनिया में चरम बिछाने वाली बात है वो ये कहता है कि सभी लोगों का व्यवहार सही कर दो ताकि मैं कहीं सुखी से रह सकूं। कोई भी व्यक्ति जो है
दुस्सील वाला ना हो, सभी व्यक्ति अच्छे व्यवहार करने वाले हों, ताकि मैं कहीं भी विचरण कर सकूं। भगवान बुद्ध कहते हैं ये संसार दुस्सील प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ जाओगे वहीं दुस्सील प्राणी मिलेंगे। इसीलिए अपने आप को जय सीलवन बना लो, अपना व्यवहार नियमित कर लो, संयत कर लोगे तो कहीं भी विचरोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। हिंसक लोगों के बीच में जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है, गाली गलौज करने वालों में जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी जानकारी जो है बौद्धों को नहीं है, इसलिए ये सब जो है अनर्थ हो रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि भारत को बौद्ध में कर देंगे, भारत को बौद्ध में कर देंगे। कहाँ बढ़ रहे हैं? 70 साल हो चुके हैं, कहाँ पहुँचे बताइए मुझे। कितने बौद्ध बन गए हैं? बौद्ध बने हैं या बौद्ध घटे हैं? लेकिन लगातार इस देश में हिंदू संस्कृति अपना पैर जमाई जा रही है। वो लगातार जो है अब बौद्ध जो इतिहास है उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, लॉर्ड कनिंघम जैसे लोगों की वजह से उसको जो है दफन कर दिया जाएगा। कल मैं सर से चर्चा कर रहा था कि अगर ये अहिछत्र का क्षेत्र है, चाहे हमारे स्तूप हैं या हमारे बुद्ध विहार हैं, अभी एक बुद्ध विहार बन रहा है, चंद्रमणि बुद्ध विहार आपके इलाके में जो है, कोई भी बुद्ध विहार हो बनाइए, बहुत आलीशान बनाइए। लेकिन अगर बौद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनका? हिंदू क्या उसको रहने देंगे? आपके जो है अफ़गानिस्तान में इतनी महान, इतनी बड़ी मूर्ति थी, चट्टानों काट कर बनाई गई थी। किसी समय पर पूरा अफ़गानिस्तान बौद्ध रहा होगा तो मूर्ति बन गई थी। जब वहाँ पर जो है बौद्ध नहीं रहे, जब वहाँ तालिबान आ गया, मुसलमान आ गए, तो उन्हें तोड़ दी। तो सबसे बड़ी और पहली शर्त इस बात की है कि हमें जो है इस देश में बौद्धों की संख्या बढ़ानी होगी। और बौद्धों की संख्या जो है कॉपी पेन लिखकर नाम लिखने से नहीं बढ़ेगी, आचरण को धारण करने से, धम्म को सीखने से। जितना हम धम्म को सीखेंगे उतना हम बढ़ा लेंगे। और धम्म को सीखने के लिए कोई हमें 24 घंटे नहीं लगाने हैं। 24 घंटे में से हम आधा घंटा, 15 मिनट रोज़ का या आधा घंटा एक हफ्ते में भी देंगे तो भी हम धम्म को बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसीलिए एक धम्मपद संघ का निर्माण किया और धम्मपद संघ के भीतर जो है विश्व अशांति निवारण स्कूल शुरू किया। और उसमें जो है 3 वर्ष का हमने जो है कोर्स बनाया, प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। और सबसे बड़ी उसमें सुविधा ये है कि हमने अपने आप को एडामेंट नहीं किया। ये नहीं कहा कि हमने कोर्स बना लिया है तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई भी विद्वान साथी आता है, कहता है, सजेस्ट करता है कि नहीं इसमें ये और ऐड कर दीजिए, वो कहता है कि नहीं इसमें से ये डिलीट कर दीजिए। संघ उसका निर्णय लेगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। संघ बैठेगा, संघ की कमेटी बैठेगी, वो कहती निर्णय लेगी आराम से बैठ के कि हाँ ऐसा ठीक है तो वो मान लिया जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो 3 वर्ष का जो कोर्स बनाया है, प्रथम वर्ष का कोर्स बहुत ही मामूली कोर्स है, बेसिक कोर्स की हर किसी बौद्ध को उतना तो धम्म पता होना ही चाहिए। तो जो बौद्ध लोग हैं वो जानते हैं खमायाचना, शीलयाचना, नमन, तिसन, पंचशील, धम्मपालन गाथा, धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ। धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ मैं आपको बता दूँ बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी हैं और जीवन कल्याण करने वाली हैं। अगर वो 5 गाथाएँ भी हम याद कर लें तो धम्म के ऊपर कम से कम घंटा 2 घंटा ही हम देशना कहीं दे सकते हैं। पहली गाथा में कहती है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चप दुठेन भासती वा करोती वा तो नंग दुख मन व्यक्ति चक्कंग व बैतो पदंग। मन ही सभी प्रवृत्तियों का गुआ है, मन से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ये सारा संसार मनोमय है। कोई भी अगर दुखी मन से कोई बात करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे कि बैल है, उसके पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। गाथा दुख की बात करती है, दूसरी बात सुख की बात करती है कि अगर मन में जो है सुख है, कोई परेशानी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जो है बुरा कर्म नहीं कर पाएगा। हमारे मन में जब प्रसन्नता होती है तो हम कभी भी गाली नहीं देते हैं। कभी गाली दी है किसी ने? प्रसन्न मन हो, जब मन खुशी हो तो किसी को गाली करता हो, क्रोध करता हो? कभी नहीं होता। तो दूसरी गाथा और पहली गाथा जो है मन की बात करती है, पहली दूसरी गाथाएं हैं। और भगवान बुद्ध जो है 2700 साल पहले जो कह रहे हैं, आज वैज्ञानिक उसको जो है तमाम इक्विपमेंट का साधन का प्रयोग करते हुए ये बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, यानी जो मन में सोचोगे वही हासिल करोगे। वही चीज़ तो है। भगवान बुद्ध 2700 साल पहले ना उनके पास इक्विपमेंट कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है जिसके वो प्रयोग करके जो है वो बता सकें कि ऐसा करना चाहिए। सिर्फ अपने जो है प्रज्ञा के बल पर वो बताते हैं और वो बात आज 2700 साल बाद भी उतनी ही उपयुक्त दिखाई देती है। ऐसी कोई चीज़ हमारे आस पड़ोस में नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे जीवन में काम नहीं हुआ जो पहले हमारे मन में ना आया हो। सबसे पहले हमारे मन में आता है, फिर वो जो है आगे व्यवहार में आता है। तो इस तरह से जो है जो पहली 2 गाथाएं हैं हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, धम्म का आधार है। और पूरे धम्मपद को आप पढ़ेंगे 423 गाथाएं हैं। हर एक गाथा में भगवान बुद्ध बस चित्त को संभालने की बात कर रहे हैं, चित्त चित्त चित्त। तीसरी गाथा आपके सामने मैंने पढ़ी थी, कुछ वाली जो है कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। चौथी गाथा उसकी उल्टा ये बग्गो की गाथाएँ हैं।
5वीं गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। ना ही वेरेन वेरानी समन अवेरन च समंती ऐस धमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अभी जिस संस्कृति के प्रभाव में हम हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम किस संस्कृति के प्रभाव में हैं, पता ही नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये संस्कृति किसकी है? बौद्ध संस्कृति तो नहीं है। साम दाम दंड भेद, ये भी बौद्ध संस्कृति नहीं है। बुद्ध तो कह रहे हैं कि कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गाली देकर कभी उसको शांत नहीं कर सकते, ये तो कह रहे हैं बुद्ध ये कह रहे हैं। तो कौन से कितने बौद्ध हैं जो इस बात का आचरण करते हैं? सवाल यही तो लगता है ना। अगर ऐसा करने वाले लोग हैं तो उन्हें बौद्ध कहा जा सकता है। अगर कोई ब्राह्मण भी इस तरह का आचरण कर रहा है तो बौद्ध ही कहलाएगा, वो उसको हिंदू नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदू संस्कृति तो उसमें तत्व नहीं है। लेकिन सारे बौद्ध जो हैं जब इस बात का आचरण नहीं कर रहे हैं और उस संस्कृति का आचरण कर रहे हैं तो उनको बौद्ध नहीं कहा जा सकता। वो देखने में लगते हैं बौद्ध हैं, लेकिन भीतर से जो है हिंदू संस्कृति उनके अंदर कूट कूट के रंग रोम रोम में भरी पड़ी है। आखिर ये सब जो है आचरण कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सीख रहे हैं हम? क्या हिंदू पुजारी या कोई हिंदू ब्राह्मण हमारे घर में आता है, हमें सिखाता है कि तुम्हें क्रोध करना है, तुम्हें गाली देनी है? ऐसा करता है क्या कोई? नहीं करता। फिर कहाँ से आ रही है? हमारे बच्चे को हमने कभी सिखाया ही नहीं कि क्रोध करो, फिर क्रोध कहाँ से आ गया? सबसे पहले उस बच्चे ने अपने माँ बाप को क्रोध करते हुए देखा होगा, वहीं से क्रोध आया उसके अंदर। फिर आस पड़ोस में कहीं उसने क्रोध करते देखा होगा, स्कूल गया होगा, कॉलेज गया होगा। हमारे समाज में, हमारे वातावरण में ये सारी जो है जो चित्त की विकार हैं सारे मौजूद हैं, इसलिए हमारे चित्त में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर यही चीज़ें माँ बाप अगर कभी क्रोध ना करने वाले हों और बच्चे को हमेशा गलती करने पर जो है अहिंसात्मक तरीके से ही, प्रेम से ही, प्यार से ही समझाने वाले हों, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के चित्त का निर्माण भी उसी दिशा में होगा। तो इसीलिए कहा बुद्ध ने कि ये जो संसार का निर्माण जो है हमारे भीतर से हो रहा है, बाहर से भीतर नहीं आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है। तो ये जो कुछ बातें थीं जो कि धम्मपद संघ जो है इन बातों को समझ रहा है, सोच रहा है और ये जान रहा है कि आज वर्तमान, चाहे हमारे समाज की बात हो, चाहे इस देश की बात हो, चाहे पूरे संसार की बात हो, सबकी जो समस्या एक ही है, वो है अशांति। और अशांति को दूर करने के लिए हम जो है शांति खोज में जाते हैं। जैसा कि भगवान बुद्ध से पहले जितने भी लोग ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनका उद्देश्य रहता था कि मुझे शांति प्राप्त करनी है, मुझे सुख प्राप्त करना है, मुझे अप्सराएं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। इन्हीं की खोज में जो है वो ऋषि मुनि तपस्या करते थे। लेकिन पहली बार बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो ना तो सुख की खोज में गए, ना स्वर्ग की लालसा में गए, वो दुख की खोज में गए। संसार के बिल्कुल उलट, संसार ने कभी सोचा ही नहीं दुख की खोज में जाएगा क्या, लेकिन बुद्ध दुख की खोज में गए। और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुख को डिफाइन किया। अब तक जो सुख की खोज में लगे थे वो सुख को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि सुख है क्या। अब जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको पाएंगे कैसे? इस कमरे में अगर मोबाइल रखा हो और किसी व्यक्ति को मोबाइल पता ही ना हो, कभी देखा ही ना हो, उसको बोलें कि भाई जाके मोबाइल ले आओ, गारंटी है कभी मोबाइल नहीं ला सकता। लेकिन उसको बाहर से बता दिया जाए कि मोबाइल ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आएगा, थोड़ी देर मोबाइल लेके चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने पहले दुख को डिफाइन किया कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मणा पे दुखा, शोक प्रदीप दमनस्यु पाया साप पे दुखा, कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जिन चीज़ों को हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो दुख होता है। प्रियजनों के बिछुड़ने पर दुख होता है, अप्रियजनों के मिलने पर दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर जो है दुखों का घर है। इस शरीर के कारण दुख मिल रहा है। और शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है? तृष्णा से हो रहा है। तो ये सब बातें जो हैं जब भगवान बुद्ध ने जान ली, समझ लिया, तो उन्होंने जो है पहले दुख को डिफाइन किया, और दुख को डिफाइन किया तो उसका कारण पता लगाया। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसका मार्ग है, वही तो अपनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का जीवन कैसे चलता है? हमारा जो जीवन जो है हैबिट से चलता है। हैबिट चलता है ना। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो रात को सोते वक्त तक हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या हम जागरूक होकर करते हैं या हैबिट से करते हैं? कैसे करते हैं? अधिकतम काम किससे करते हैं? हैबिट से करते हैं ना। साइकिल चलाना रोज़ तो सीखते नहीं है, खाना पकाना रोज़ तो सीखते नहीं है, गैस चलाना रोज़ तो सीखते नहीं है। पता भी नहीं चलता कब गैस जलाई हमने, पता भी नहीं चलता कब साइकिल चढ़े थे और कब कहाँ पहुँच गए। यानी कि हम 99.9 काम जो है बिल्कुल हैबिट से करते हैं। इसी हैबिट को संस्कृति कहते हैं। यही हैबिट, यही संस्कृति है। और जब हम इसको जो है जानना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर देखना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको जागरूकता कहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग है सम्मा सती।
सतत जागरूकता रहना, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, हमने क्या किया, अभी किसी ने गाली दी, अभी मेरी हैबिट में है कि क्रोध करना, मैंने क्रोध कर दिया। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जो है क्रोध कर चुकने के बाद सोचता है कि मैंने क्रोध किया था, क्या रोक सकता था मैं उसको, क्या करना चाहिए था, अगली बार के लिए सोचता है कि मैं प्लानिंग करूँगा। लेकिन जो बेहोशी में जीने वाले लोग हैं, अपनी आदतों में जीने वाले लोग हैं, वो कभी सोचते भी नहीं है, वो कभी ये भी नहीं सोचते कि मैंने गाली दी तो अच्छा किया बुरा किया, और लगातार जीवन भर गाली देते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो गाली दे की बात करते हैं, पता ही नहीं है, बेहोशी में जी रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, इतना महत्वपूर्ण धम्म है, व्यवहारिक धम्म है, और ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है। मैं आप लोगों को उपवास रखने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को कोई व्रत करने नहीं बोल रहा, कोई परंपरा का बहन करने नहीं बोल रहा। मैं तो अपने जीवन में रोज़ हम काम कर रहे हैं, उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको और उत्तम कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही आचरण करने कह रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, चंद्रमणि बुद्ध विहार में मैं था, आप लोगों में कुछ लोग होंगे, तो क्या हुआ वहाँ, क्या हो रहा था, जिसका समाधान बड़ी शांति से भिक्षु संघ का निर्माण भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध शास्ता हैं, लेकिन 11 साल के बाद जब भिक्षु संघ को विनय की जरूरत पड़ी, नियम बनाने की जरूरत पड़ी, तो भगवान बुद्ध एक एक नियम को जो है बता रहे हैं, भिक्षु संघ से पूछ रहे हैं कि क्या यह नियम बनाना चाहिए, क्या यह नियम नहीं बनाना चाहिए। शास्त्राएं तो खुद ही बोल देना ये नियम बन गया, ये नियम बन गया, नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि फिर लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं रहेगा। तो भिक्षु संघ का हमारे पास उदाहरण है, शाक्य संघ का उदाहरण हमारे पास है, संसद बैठती उदाहरण हमारे पास है। संसद में जब झगड़ा फसाद होता है तो कोई निर्णय नहीं हो पाता, लेकिन जब लोग शांत मन से जो है चिंतन मनन करते हैं तो बहुत सुंदर निर्णय होते हैं, बहुत अच्छे निर्णय होते हैं। तो ऐसा कौन सी समस्या है जो हम लोग बैठ कर जो है मिल बैठ कर सुलझा नहीं सकते, मत विभाजन से सुलझा नहीं सकते हैं। कई बार हो सकता है कि भाई मान लो 11 लोगों की कार्यकारिणी है, वहाँ पर कोई निर्णय गलत हो गया, लेकिन अगर वो लोग संगठित हैं तो अपने गलत निर्णय को भी सही साबित कर दिखा देंगे, और अगर वो लोग संगठित नहीं हैं तो चाहे कितना भी अच्छा निर्णय ले लें उसको गलत ही करके दिखाएंगे। ये संघीय व्यवस्था के गुण हैं। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने भी संघ का निर्माण किया है, और उसमें क्योंकि मैंने निर्माण किया, बनाया, उसको लोगों को जोड़ा, तो लोग मेरी बात को तवज्जो देते हैं, इसलिए मैंने उस कार्यकारिणी से अपने आप को अलग रख दिया। फिर ऐसा ना हो कि कभी कोई निर्णय ले रही हो कार्यकारिणी और मैं कुछ कह दूं तो प्रभाव में आकर बस मेरी हाँ में हाँ मिला दें, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने अपने आप को अलग रख दिया कि भाई आप लोग निर्णय लो, आप लोग काम करो, मुझे बताओ कि क्या काम करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और उसमें पद प्रतिष्ठा का कोई मामला नहीं है। 3 वर्ष के कोर्स आप बता दिए हैं। प्रथम वर्ष का कोर्स जो हमने ले प्रीचर्स का रखा है, जो बाबा साहब ने शब्द इस्तेमाल किया है, ले प्रीचर्स हमें बनाने पड़ेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा ने बौद्धाचार्य बनाने का प्रयास किया। तो बौद्धाचार्य मतलब बौद्धों के आचार्य है, धम्माचार्य मतलब धम्म को सिखाने वाले, धम्म का आचार्य। तो हमने धम्माचार्य कंसेप्ट लिया। तो हमने प्रथम वर्ष के जो है अब तक 30 आचार्य बना चुके हैं। पिछले 11 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों बातें सीख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और जीवन में कैसे करना चाहिए हमने पवाना विधि का भी उसमें इस्तेमाल किया है। हम हर हफ्ते बैठते हैं, पूछते हैं किससे क्या गलती हुई है, किसने क्या नियम तोड़ा है, रूल भी बनाए हैं हमने, जो है जो भी उल्लंघन करेगा उसको दंड भी दिया जाता है। बिल्कुल विशुद्ध रूप से चल रहे हैं। और संघ में जो लोग कभी कुछ बोलना नहीं जानते थे, अब बोलना सीख गए हैं, और गाथाएँ भी याद कर ली, पूरा कोर्स उनको याद हो गया। आज 30 आचार्य बन गए, मैंने 5 बनाए थे, 5 ने मिलकर जो है 30 बना दिए हैं, और ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व अशांति निवारण स्कूल के प्रथम वर्ष के स्कूल में जो है 100 से ऊपर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये हमारा सिर्फ 1 साल का प्रोफाइल है, और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ यही एक तरीका है जिससे कि हम भारत को बौद्ध में कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। यही विश्व अशांति निवारण स्कूल जो है, जो हमारा 1 घंटा सुबह चलता था ऑनलाइन और 1 घंटा शाम को चलता था, ज़रूरत पड़ने पे हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। रात को 9 से 10 था तो हमने 7 बजे शुरू कर दिया उसको, 7 बजे से रात को 11 बजे चलता है। सुबह 5:30 से 6:30 चलता था तो उसको एक्सटेंड करके 8 बजे तक कर दिया है। बीच में महिलाओं के लिए एक ग्रुप बना दिया है, तो बीच में महिलाएं अपनी मीटिंग लेती हैं 3 बजे 4 बजे, पता नहीं है क्योंकि आचार्य लोग काम कर रहे हैं उसमें। इस स्कूल को हम जो है 24/7 करने का उद्देश्य रखे हुए हैं। जैसे आचार्य संख्या बढ़ जाएगी तो हम 1 घंटा या आधा घंटे ड्यूटी लगाएंगे, और ये स्कूल जो हमारा 24/7 हो जाएगा। फिर किसी के पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा कि मेरे पास ये टाइम नहीं, ये नहीं है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी सीखो, विश्व के किसी भी कोने में हो, जब मर्जी सीख लो, कोई समस्या नहीं है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सहमति जताओ, आप ये कहो कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे बौद्ध बनना है, मुझे भारत को बौद्ध में करना है, बस इतना कह दीजिए। बाकी काम जो धम्मपद संघ का है, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई दान की आपसे जो है कंडीशन नहीं लगाते हैं। जब आप संघ में आओगे, संघ को देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप अपने आप से ही अपना सहयोग दोगे। ये अपने आप से जो है आपसी सहयोग की प्रक्रिया है। तो प्रथम वर्ष का कोर्स केवल 4 पेज का कोर्स है,
मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी जो है। और द्वितीय वर्ष का कोर्स है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब भारत में बौद्ध धर्म के पतन पर चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा विशाल बौद्धों का साम्राज्य, अफ़गानिस्तान, ईरान इतना फैला हुआ था, आज भी खंडहर मिल रहे हैं बौद्धों के, कहाँ गया बौद्ध धर्म, कैसे लुप्त हो गया एकदम से, ऐसा कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि जब संस्कार करने वाले बौद्ध भिक्षु उनका कत्लेआम हो गया या वो देश छोड़कर भाग गए, जब कोई संस्कार करने वाला नहीं रहा, तो जो बौद्ध लोग थे उनके घरों में ब्राह्मणों की एंट्री बंद नहीं थी। आज की तरह हम पक्के नहीं थे कि मनुवाद अम्बेडकरवाद नहीं था। पहले ये था कि ब्राह्मण भी आएगा तो उसको दान मिलता था, बौद्ध भिक्षु आएगा उसको दान मिलता था। जब बौद्ध भिक्षु नहीं रहे तो ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि लाओ हम आपका संस्कार करा देते हैं, घर में एंट्री हो गई। इतनी आसानी से जो है बौद्ध धर्म जो है ख़त्म हुआ और ब्राह्मण धर्म हमारे घरों में घुस गया। तो इसलिए जो है ऐसा फिर से ना हो तो हम सभी को संस्कार कराना भी आना चाहिए, ताकि हम बौद्ध भिक्षुओं के भरोसे ही ना बैठे रहें। संस्कार करना आएगा तो हमें जन्मदिन मनाना है, इतना खर्चा करना पड़ेगा, अपने संस्कार से हम उस जन्मदिन मना सकते हैं आराम से जो है। और इसमें जो है हम कभी भी बौद्ध भिक्षुओं के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं कि, और हमारा उद्देश्य है बौद्ध भिक्षु होगा तो विद्वान होगा। हमारे संघ में भी कोई बौद्ध भिक्षु आता है तो हम उसको बौद्ध विद्वान है तभी लाएंगे, सील का आचरण करता है तो भी लेकर आएंगे, तभी आपके सामने दिखाएंगे उसको जो है, नहीं तो हम किसी बौद्ध भिक्षु बुलाते ही नहीं हैं। हमने आज तक कभी भी अपने कार्यक्रम में जो है जो आचरणहीन बौद्ध भिक्षु हैं, बार बार उनके कहने पर भी फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे आपके प्रोग्राम में आना है, मुझे बुलाइए, नहीं बुलाते, हम मना करते हैं साफ कि हमें आपको नहीं निमंत्रण देना है, नहीं बुलाना है। साफ सी बात है, हम लोगों को क्या मैसेज देने वाले हैं? अगर हम किसी गलत बौद्ध भिक्षु के साथ में खड़े हो गए तो समाज तो जानता नहीं है, समाज सोचेगा जय भीम पर खड़ा हुआ है, जय भीम पर जब कुछ जानता है यानी समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए हम कभी भी ऐसे किसी बौद्ध भिक्षु का समर्थन नहीं कर सकते। फिर तीसरे वर्ष का जो कोर्स है हमारा वो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स। उसमें जो बौद्ध सिद्धांत हैं जिनकी जानकारी शायद बौद्धों को ही ना हो, प्रतिसमुत्पाद जिस चर्चा ही नहीं करता कोई भी बौद्ध नहीं करता कि है क्या, शून्यवाद नागार्जुन का जो है कोई नहीं जानता, अपोहवाद कोई नहीं जानता। तो इस तरह से जो है तर्क वितर्क करना और डिबेट वगैरह करना ये आना चाहिए, जब ही आएगा जब बहुत अच्छी तरह से वो तैयारी होगी। तो इस तरह से जो है 3 वर्ष का कोर्स हमने तैयार किया है। अब तक हमारे 2 स्कूल शुरू हो चुके हैं, प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का। तीसरे वर्ष के लिए अभी हमारे पास तैयारी नहीं हुई है, तो इसलिए स्कूल शुरू नहीं हो पाया है। अभी ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, फिजिकल इसको जो है एग्जिस्टेंस देने की प्रक्रिया में है। जैसे ही हमारे पास जो है साधन संसाधन आएंगे तो फिजिकल स्कूल भी हम जो है 1st to 5th, 1st to 8 या 10th तक जो है हम शुरू कर देंगे। और आज आपको जो है समाज में कुछ स्कूल ऐसे दिखाई देते होंगे जिसमें आप लगता है कि अम्बेडकरवादी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ये जो संस्कृति है इसके आधार पर स्कूल नहीं चल रहे हैं। इसी कारण वो भी एक कारण है कि वहाँ से बौद्ध बच्चे नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बौद्ध डिपार्टमेंट है, वहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चे बौद्ध नहीं बनते हैं। वो बौद्ध धर्म का इस्तेमाल केवल नौकरी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। बौद्ध डिपार्टमेंट से जो है, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से वो खाली डिग्री हासिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, फिर जो है नौकरी हासिल करके अपना पेट पालते हैं। ये उसका मकसद रह गया है। जबकि बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का मकसद ये था कि भारत के लोगों में जो है बुद्ध का जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य था। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि आप लोगों को कुछ सहमति मेरी बातों से हुई हो, आपको लगता हो कि हाँ ये बात ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता मेरे साथ आइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। हम लोग सब मिलकर जो है इस काम को करेंगे आगे जो है, और निसंदेह कामयाब भी होंगे, कामयाब हो रहे हैं, होंगे भी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।